सोचो अगर किसी छोटे से गांव में पैदा हुआ एक मासूम बच्चा इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन उसका दिल अब भी बिल्कुल बच्चा हो। एक पहाड़ी इलाके के पास बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था गोकू। देखने में बिल्कुल आम, न पतला, न मोटा, न कोई चमक। गांव वालों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके पिता एक साधारण किसान थे, सीधे साधे, ईमानदार इंसान। लेकिन गोकू आम नहीं था। जब गोकू सिर्फ 5 साल का था, तब एक दिन खेत में भारी पत्थर गिर गया। गांव के 4 आदमी भी उसे हिला नहीं पाए। और वही पत्थर गोकू ने हंसते हुए दोनों हाथों से उठा लिया। लगभग 500 किलो का वजन। गांव वाले हैरान थे। और यहीं से सब कुछ बदल गया। शुरुआत में लोग उसे चमत्कार कहते थे। फिर धीरे धीरे उसी चमत्कार का इस्तेमाल होने लगा। गोकू, ये उठा दे। गोकू, ये गाड़ी खींच दे। गोकू, पूरा दिन काम कर दे। गोकू मासूम था। उसे समझ नहीं आता था कि कोई उसका फायदा उठा रहा है। वो सुबह से शाम तक काम करता, थकता, गिरता, लेकिन शिकायत नहीं करता। उसके चेहरे पर अब भी वही बच्ची सी मुस्कान रहती। समय बीतता गया। गोकू बड़ा होने लगा और उसकी ताकत भी। 15 साल की उम्र तक आते आते गोकू पहाड़ जैसे वजन उठा सकता था। लेकिन उसी उम्र में उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या लोग मुझे इंसान समझते हैं या औजार? उसने देखा कि वही लोग जो उसे रोज काम करवाते थे, उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते। उसके हाथों में ताकत थी, लेकिन दिल रोज टूट रहा था। एक दिन उसने काम करने से मना कर दिया। बस यही गलती थी। गांव वाले गुस्से में आ गए। कुछ लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। लाठियां, पत्थर, मुक्के, सब चले। गोकू रोया, गिरा, उठने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार तक नहीं किया। और तब सबने देखा, गोकू को एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन जिन लोगों ने मारा, उनके हाथ टूटने लगे, बदन में तेज दर्द होने लगा, जैसे वो खुद ही अपनी ताकत से टकरा गए हों। डर फैल गया। उसी रात गोकू जंगल की ओर भाग गया। जंगल उसका नया घर बन गया। वहां वो पेड़ों के नीचे सोता, नदियों से पानी पीता, फल खाता। धीरे धीरे जानवर उसके दोस्त बन गए। भेड़िए उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, हिरन उसके पास आकर बैठते। पहली बार गोकू को लगा, यहाँ कोई उससे कुछ नहीं चाहता। लेकिन किस्मत ने उसे चैन से रहने नहीं दिया। एक दिन गांव में एक बिल्डर आया। बड़े बड़े आदमी, मशीनें, क्रेन। वो जमीन खरीदने नहीं, छीनने आया था। जो मना करे उसके घर तोड़ दिए जाते, जो रोके उसे मारा जाता। जब वो गोकू के पिता के घर पहुंचे, उसके पिता ने साफ मना कर दिया। ये मेरी जमीन है। बिल्डर ने धक्का दिया। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। क्रेन घर के ऊपर बढ़ने लगी। उसी पल जंगल से एक साया दौड़ता हुआ आया। गोकू। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, आग थी। वो क्रेन के सामने खड़ा हो गया। शांत आवाज में बोला, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बिल्डर हंस पड़ा। क्रेन चला दो। अगर ये लड़का नहीं हटा, इसके ऊपर चढ़ा देना। गोकू आगे बढ़ा। एक ही हाथ से उसने पूरी क्रेन को उठाया और दूर फेंक दिया। जमीन कांप गई। बिल्डर के चेहरे से रंग उड़ गया। पसीना टपकने लगा। गोकू ने एक एक करके मशीनें तोड़ दीं। जो आदमी भागे, उन्हें रोका नहीं। जो लड़े, उन्हें जमीन पर सुला दिया। गांव बच गया, लेकिन डर भी पैदा हो गया। अब सिर्फ बिल्डर नहीं, गांव वाले भी गोकू से डरने लगे। उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, तुम यहां नहीं रह सकते। लोग डर से कुछ भी कर सकते हैं। गोकू ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। और उस रात वो हमेशा के लिए जंगल में चला गया। कई दिन बीते। एक शाम जंगल के बीच गोकू को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक लड़का सामने आया, मजबूत, शांत, आंखों में आत्मविश्वास। उसने मुस्कुराकर कहा, सुना है, यहाँ एक ऐसा इंसान रहता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। गोकू ने पहली बार महसूस किया, सामने खड़ा इंसान उसे हरा सकता है। वो कौन है? क्या वो दोस्त बनेगा या दुश्मन? अगर तुम गोकू की जगह होते, तो क्या उस लड़ाई से भागते या सामना करते? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आ रही है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है लूमोरा स्टूडियोज की एक बड़ी कहानी की।